दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट फॉर नीट पीजी 2024 काउंसलिंग और हम बात करेंगे डिप्लोमा वर्सेस नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में हमें किस में एडमिशन लेना चाहिए और डिप्लोमा का क्या कट ऑफ रह सकता है या यूँ कहें सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रहा है। दोस्तों पहले बात करते हैं अपडेट की। एक नया अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, दैट इज द रीसेट रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 3 ऑफ PG Counseling 2024 is being provided up to 1 PM of 15th Jan 2025। ये रीसेट रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मान लो शुरू में उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए सबमिट कराया था। बट 2 राउंड होने के बाद अब उनको लग रहा है कि उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर नेसेसरी चेंजेस करके। प्लस इसके लिए उनको अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कराना पड़ेगा, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है अराउंड 2 लाख रुपीज़। तो ये होता है रीसेट रजिस्ट्रेशन, यानी आप अपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, जो वैलिड चेंजेस हैं वो आप कर सकते हो। प्लस फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी इसमें किए जा सकते हैं। दूसरा अपडेट है कि जो रेजिग्नेशन पोर्टल है राउंड 1 और राउंड 2 का, विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, इट हैज बीन रीओपन अप टू 6 PM ऑफ 14th Jan 2025, यानी 14 जनवरी तक हम अब रेजिग्नेशन कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट करने के साथ। ठीक है, अब जो ये रेजिग्नेशन चाहे राउंड 1 सीट अलॉटेड है चाहे राउंड 2 में आपको अलॉटेड सीट है, अगर आप रेजिग्नेशन करना चाहते हो तो ये टाइम और एक्सटेंड कर दिया है, 14th Jan तक कर दिया, बट आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। एक बात, अब ये बार बार रेजिग्नेशन का टाइम एक्सटेंड क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जो काउंसलिंग शेड्यूल है, कई सारे स्टेट अपने काउंसलिंग शेड्यूल से पीछे चले हुए हैं। 3rd राउंड काउंसलिंग तब तक नहीं हो सकती, 3rd राउंड का सीट मैट्रिक्स प्रॉपर तरीके से तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सारे स्टेट अपने 2nd राउंड काउंसलिंग को फिनिश नहीं कर देते। अभी भी कुछ स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान अपने काउंसलिंग शेड्यूल से काफ़ी पीछे चले हुए हैं। जब तक ये दोनों स्टेट 2nd राउंड का अपना रिजल्ट पब्लिश नहीं कर देते, तब तक के इसी प्रकार से डिले होता रहेगा। तो आई होप 15th Jan तक सारे स्टेट अपना 2nd राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर देंगे और ये हमारी प्रोसेस आगे थोड़ा रीस्टार्ट हो जाएगी, यानी हम चॉइस फिलिंग पे पहुंच जाएंगे सीट मैट्रिक्स रिलीज होने के बाद। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डिप्लोमा और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में, कौन सा बेहतर है। देखो दोस्तों, अगर आप नॉन क्लिनिकल में एडमिशन लेने के मूड में हैं तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं नॉन क्लिनिकल के अंदर, जिसमें से जो माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी है इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो, यानी इनमें से सबसे अच्छा अर्निंग स्कोप जो है वो माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी में है। एक बात। दूसरी चीज, इनमें अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिल रहा, प्राइवेट में भी आप इन ब्रांच के अंदर एडमिशन ले सकते हो। दूसरी ब्रांचेज की कंपैरिजन में इनका फीस काफ़ी कम होगा, एजुकेशन लोन की हेल्प से वो आसानी से मैनेज हो सकता है। तो अगर आपको कम फीस पे करके पीजी करना है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हुए, तो उस केस में ये नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक चीज़, ये आपके स्कोप रहेंगे पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंश्योरेंस कंपनी में आप काम कर सकते हो, फोरेंसिक लेबोरेटरी में आप काम कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका स्कोप होता है आप नए मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर एज ए फैकल्टी काम कर सकते हो। सरकार को, गवर्नमेंट को बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज ओपन करने हैं, तो फैकल्टी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आने वाले टाइम में। तो फैकल्टी आप इन सब्जेक्ट में बन सकते हो, इन सब्जेक्ट में पीजी करने के बाद। तो ये कुछ ब्रीफ में मैंने नॉन क्लिनिकल के कुछ स्कोप्स बताए हैं, राइट। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि जी नहीं, मुझे तो फील्ड में जॉब करनी है, मुझे तो किसी अच्छे प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करना है,
तो मुझे तो नॉन क्लिनिकल में नहीं जाना, बट अपना जो रैंक है वो इतना अच्छा नहीं है, उस केस में अपने लिए एक दूसरा रास्ता होता है। दूसरा रास्ता क्या होता है कि जो 2 ईयर प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा या एनबीईएमएस डिप्लोमा, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। 2 ईयर प्रोग्राम जो है आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। जब आपको एडमिशन उसमें मिल जाएगा, उसके बाद पीडी सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है एनबीईएमएस के द्वारा, जो कि 2 ईयर प्रोग्राम फर्दर यानी डिग्री प्रोवाइड करेगा, 3 की नहीं बल्कि 2 साल की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 साल का तो डिप्लोमा किया, फिर पीडी सेट एग्जाम दिया, फिर जो डिग्री है वो 3 साल की बजाय 2 साल हो जाएगी। यानी टोटल एमबीबीएस के कितने साल लगेंगे हमारे, एमबीबीएस के बाद हमारे लगेंगे 4 साल। नॉर्मली एमबीबीएस के बाद कितने लगते, 3 साल लगते पीजी में, तो 1 साल हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। बट हम जो स्ट्रीम चाहते हैं उस स्ट्रीम में खुद को रख सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पीडी सेट के अंदर कंपटीशन रेस्पेक्टिवली थोड़ा कम होता है, इस वजह से तो ये भी एक तरीका है पीजी डिग्री ऑब्टेन करने का। एनबीएस के बारे में बड़ी ब्रीफ सी बात है। एनबीएस डिप्लोमा के बारे में 2 साल का प्रोग्राम है, 1.25 लाख फी है, गवर्नमेंट प्राइवेट हर एक टाइप के हॉस्पिटल में। स्टाइपेंड 35,000 to 37,000 के अप्रोक्सीमेट होता है और इसमें 3,207 सीट होती है। वहीं पे पीजी डिप्लोमा की बात करें, ये एनबीईएमएस डिप्लोमा है जो एनबीईएमएस प्रोवाइड करता है, बट पीजी डिप्लोमा जो मेडिकल कॉलेजेस मेडिकल यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं उसमें लगभग 1000 ही सीट है। इट मीन्स एनबीईएमएस डिप्लोमा में एडमिशन मिलना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू पीजी डिप्लोमा। अब एनबीईएमएस डिप्लोमा की अगर हम कट ऑफ देखें तो कट ऑफ पे आ जाते हैं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद एमसीसी के इसका कट ऑफ क्या रहा है एनबीईएमएस डिप्लोमा का। एनेस्थीसिया का कट ऑफ देखो दोस्तों, एसटी के अंदर एनेस्थीसिया का कट ऑफ रहा है 1,27,000 समथिंग और हरियाणा में एडमिशन हुआ है। एससी के अंदर 76,000 समथिंग जेएंडके में एडमिशन हुआ है। ओबीसी के अंदर 54,000 समथिंग ओडिशा में एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 68,000 समथिंग और बिहार में एडमिशन हुआ दोस्तों। एनेस्थीसिया के अंदर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा डिप्लोमा में 61,000 समथिंग। दोस्तों बड़ी मेहनत से मैंने ये डाटा तुम लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट किया है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर बात करें डिप्लोमा के एनबीएस डिप्लोमा के केस में 1,27,000 समथिंग ओडिशा में एडमिशन हुआ है एसटी कैटेगरी में। एससी का जो लास्ट रैंक क्लोजिंग रैंक है ऑप्थेल्मो में वो बंद हुआ है 79,000 समथिंग, वेस्ट बंगाल में एडमिशन हुआ है। ओबीसी का जो क्लोजिंग रैंक है 57,000 समथिंग, वेस्ट बंगाल। ईडब्ल्यूएस क्लोजिंग रैंक 72,000 एंड अगेन वेस्ट बंगाल। जनरल कैटेगरी लास्ट रैंक ऑप्थेल्मो के अंदर 54,000 समथिंग और एडमिशन हुआ है असम के अंदर। फैमिली मेडिसिन 1,20,000 समथिंग एडमिशन हुआ है एसटी के अंदर, क्लोजिंग रैंक का महाराष्ट्र में। एससी कैटेगरी क्लोजिंग रैंक एडमिशन फैमिली मेडिसिन 82,000 समथिंग जेएंडके में एडमिशन हुआ है। ओबीसी फैमिली मेडिसिन क्लोजिंग रैंक रहा 62,000 समथिंग, त्रिपुरा में एडमिशन हुआ है। फैमिली मेडिसिन ईडब्ल्यूएस 74,000 समथिंग यूपी में एडमिशन हुआ। जनरल कैटेगरी फैमिली मेडिसिन क्लोजिंग रैंक 61,000 समथिंग। उसके बाद बच्चे बात करते हैं टीबी एंड चेस्ट। एसटी कैटेगरी 1,17,000 समथिंग राजस्थान में एडमिशन हुआ है। एससी टीबी चेस्ट के अंदर 55,000 समथिंग, अगेन राजस्थान में क्लोजिंग रैंक ने एडमिशन लिया है। ओबीसी टीबी चेस्ट में क्लोजिंग रैंक ने एडमिशन लिया है वेस्ट बंगाल में 37,000 समथिंग। ईडब्ल्यूएस 40,000 समथिंग राजस्थान में एडमिशन हुआ। जनरल कैटेगरी 36,000 समथिंग यूपी में एडमिशन हुआ है। ईएनटी का एसटी के अंदर क्लोजिंग रैंक है 1,10,000 हरियाणा में एडमिशन हुआ है। एससी में 76,000 राजस्थान में एडमिशन हुआ है। ओबीसी ईएनटी 55,000 समथिंग वेस्ट बंगाल में एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस ईएनटी 60,000 समथिंग जेएंडके में एडमिशन हुआ है। जनरल कैटेगरी ईएनटी मणिपुर में एडमिशन लिया है क्लोजिंग रैंक ने 48,000 समथिंग। ओबीएस के अंदर 1,10,000 समथिंग एसटी का क्लोजिंग रैंक रहा है। एससी का 55,000 समथिंग रैंक रहा है। ओबीसी का 35,000 समथिंग क्लोजिंग रैंक रहा है।
और नागालैंड में एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस में क्लोजिंग रैंक ने एडमिशन लिया है, वेस्ट बंगाल में रैंक है 36,000 समथिंग, जनरल कैटेगरी में 34,000 समथिंग इज अ क्लोजिंग रैंक फॉर ओबीएस गायनी। एडमिशन हुआ है असम के अंदर। पेडियाट्रिक्स एसटी के अंदर 1,08,000 क्लोजिंग रैंक रहा है, तमिलनाडु में एडमिशन लिया। एससी के अंदर 56,000 समथिंग वेस्ट बंगाल में एडमिशन लिया है पेडियाट्रिक्स के अंदर एससी ने। ओबीसी क्लोजिंग रैंक है 34,000 समथिंग, एडमिशन हुआ वेस्ट बंगाल में। ईडब्ल्यूएस क्लोजिंग रैंक है 36,000 समथिंग, अगेन एडमिशन लिया है वेस्ट बंगाल में। पेडियाट्रिक्स में जनरल में मणिपुर में एडमिशन हुआ 34,000 समथिंग। अब आप देखो पेडियाट्रिक्स में अगर आप 3 ईयर प्रोग्राम के लिए जाते तो कट ऑफ कितना अलग है, और यहां पे देखो पेडियाट्रिक्स में 2 ईयर प्रोग्राम का कट ऑफ कितना जनरल कैटेगरी में 34,000। इट मीन्स आपने पेडियाट्रिक्स में पहले 2 ईयर डिप्लोमा किया, बाद में फिर पीडी सेट एग्जाम दिया, वो एग्जाम दे के आपने पेडियाट्रिक्स में अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आपको 4 साल तो लगेंगे, लेकिन एक अच्छी क्लिनिकल ब्रांच में आप खुद को मेंटेन रख सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है एक पार्टिकुलर ब्रांच में आगे बढ़ने का। अगर रैंक ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, अगर डायरेक्ट हमें डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो हम डिप्लोमा के थ्रू डिग्री प्रोग्राम में जा सकते हैं, बट इसमें 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो रेडियो डायग्नोसिस एसटी क्लोजिंग रैंक 54,000 समथिंग, एससी 37,000 समथिंग, ओबीसी क्लोजिंग रैंक 14,000 समथिंग। ओडिशा में एडमिशन हुआ, ये दोनों एडमिशन अरुणाचल प्रदेश में हुए हैं। ईडब्ल्यूएस रेडियोलॉजी और रेडियो डायग्नोसिस क्लोजिंग रैंक है 15,000 समथिंग, कर्नाटका में एडमिशन हुआ, और जनरल कैटेगरी रेडियो डायग्नोसिस मेघालय में एडमिशन हुआ है 13,000 समथिंग। अब यही रैंक 3 ईयर प्रोग्राम का अगर आप देखेंगे तो 5,000 के आसपास जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 13,000 के आसपास जा रहा है। यानी जिस बच्चे का मान लो 13,000 रैंक था, अब उसको रेडियो ही करना है, बट रेडियो में 3 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन मिल नहीं रहा था, तो 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, तो 2 साल का 2 ईयर प्रोग्राम हो जाएगा। पीडी सेट एग्जाम देके नेक्स्ट टाइम फिर 2 ईयर का डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा। सो दोस्तों, आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन will help you. Thank you very much.